आलम बरज़ख किया है। रूह का सफ़र आसमानों के पार और फिर आलम बरज़ख। आलम बरज़ख में रिश्तेदार कैसे अपने प्यारों का इंतज़ार करते हैं। नाज़रीन, क्या कभी आपने ये सोचा है कि जिस लम्हे हमारी आंखें बंद होती हैं और सांसों की डोर टूटती है, असल में जिंदगी की सबसे हसीन और पुरअसरार मुसाफत का आगाज होता है। एक ऐसा सफ़र जो ना ज़मीन की हुदूद का पाबंद है और ना ही ज़मानो मकान की कैद में है। ये है रूहों का सफ़र, एक अनदेखे अनजाने रास्तों का किस्सा, जिसे ना आँख ने देखा है ना कान ने सुना है, मगर दिल के दरवाजे पर दस्तक ज़रूर देता है। ये सफ़र रूह को अपने खालिक की तरफ लौटने, आलिम बरज़ख की वादियों से गुजरते हुए अबदी हयात की तरफ रवाना करने की दास्तान है। आज की इस वीडियो में हम इस राज को खोलेंगे, अहादीस का मुताला करेंगे और ये जानने की कोशिश भी करेंगे कि मौत पाने वाले के साथ क्या खास मामला होता है। पस मंज़र के साथ चलते रहिएगा, क्योंकि ये सफ़र सिर्फ मालूमात का नहीं बल्कि हकीकत और बसीरत का भी है। हो सकता है कि आज की ये गुफ्तगू आपके दिलो दिमाग को एक नई रोशनी अता करे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मौत का दिन और मौत का लम्हा वो चीज़ है जिसे कोई इंसान आगे पीछे नहीं कर सकता। सूरह अल-आराफ में इरशाद हुआ, वलिकुल्लि उम्मतिन अजल फ़इदा जाअ अजलुहुम ला यस्ताखिरून साअता वला यस्तक़दिमून, कि हर उम्मत के लिए एक मुकर्ररा वक्त है, फिर जब उनका वक्त आ जाता है तो ना वो एक घड़ी पीछे हट सकते, ना वो एक घड़ी आगे बढ़ सकते। कुरान ने बताया कि हर जान ने मौत का जायका चखना है। मौत ऐसी हकीकत है जिसका सामना हर इंसान ने करना है। जब वो लम्हा आता है तो आंखें बंद हो जाती हैं, सांसें रुक जाती हैं और रूह जिस्म से निकल जाती है। लेकिन उसके बाद क्या होता है? हर इंसान को मरने के बाद कब्र में जाना है। कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। अगर किसी शख्स ने इस मंजिल में कामयाबी हासिल कर ली तो आगे का मामला इसके लिए आसान है, और अगर नाकाम हुआ तो आगे का मरहला इसके लिए कहीं ज्यादा सख्त है। जब मैयत को कब्र में दफन किया जाता है और लोग वापस चले जाते हैं तो उनके कदमों की आहट मैयत को सुनाई देती है। फिर उसकी रूह लौटा दी जाती है और इसे बरज़खी जिंदगी दी जाती है। रूह कहाँ जाती है? मौत के बाद रूह 7 आसमानों की तरफ उठती है, जहां वो कायनात के राज दरियाफ्त करती है। हर आसमान में वो मुख्तलिफ जहान देखती है। आखिरकार रूह अल्लाह तक पहुंचती है। फिर उसे बरज़ख के पोशीदा आलम में भेज दिया जाता है, जहां रूह खाती पीती है, बात करती है और अपने दुनियावी रिश्तेदारों का इंतजार करती है। ये न दुनिया है न आखिरत, बल्कि एक अलग जहान, एक पुरअसरार जगह जिसके अपने कवानीन हैं, दुनिया से ज्यादा हकीकी। आज हम बात करेंगे रूह के सफर की। कुरान में फरमाया कि उसने 7 आसमान तह दर तह पैदा किए। अब वक्त आ गया है कि मौत के बारे में खुलकर बात की जाए। जल्द ही रूह अपने सफर का आगाज 7 आसमानों के पार करेगी, मगर इससे पहले वो मुल्कुल मौत से मुलाकात करेगी और जिस्म की कैद से निकाली जाएगी। मोमिन के लिए मौत का लम्हा न खौफ का होता है न दहशत का, बल्कि सरापा रहमत और सुकून होता है। मलकुल मौत मोमिन के सामने निहायत खूबसूरत और नूरानी शक्ल में आते हैं। वो नरमी से रूह को ऐसे निकालते हैं जैसे मुश्कीज़े के दहाने से पानी बह जाए। उस वक्त वो खुशखबरी देते हैं, ऐ पाकीज़ा रूह, अल्लाह की रहमत, बख्शिश और जन्नत की खुशखबरी के साथ अपने रब की तरफ निकला। फासिक या काफिर की रूह, जिन लोगों ने अल्लाह के अहकाम को पसे पुश डाल दिया और दुनिया में गुनाहों में डूबे रहे, उनके लिए मौत का मंजर मुख्तलिफ होता है। उनके पास आसमान से स्याह चेहरों वाले सख्त फरिश्ते उतरते हैं, जिनके हाथ में खारदार और बदबूदार कफन होता है। मलकुल मौत सख्त लहजे में कहते हैं, ऐ खबीस रूह, अपने रब के गजब और गुस्से की तरफ निकला। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसी रूह का निकलना ऐसे है जैसे रुई में कांटे अटक जाएं और उन्हें जबरदस्ती खींचा जाए, दर्दनाक और अजियतनाक।
सदका रद्दुल बला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस में एक खातून हाजिर हुई और आकर कहा, या रसूल अल्लाह, मेरा बच्चा बहुत बीमार है। आपने उसे तलकीन फरमाई, बीबी जाओ एक बकरा सदक़े में दो। वो खातून वापस गई, उसने सदक़े में एक बकरा दिया, लेकिन चंद दिन के बाद दोबारा हाजिर हुई और कहा, या रसूल अल्लाह, मेरा बच्चा ठीक नहीं हुआ। आपने दोबारा उसे फरमाया, जाओ एक बकरा और दो। वो गई और उसने दूसरा बकरा दिया। हत्ता कि वो छठी मर्तबा भी जब वापस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुई और आकर बताया कि बच्चे की सेहत ठीक नहीं हुई, तबीयत बेहतर नहीं हुई, तो आपने फरमाया, जाओ एक बकरा और सदक़े में करो। जब वो वापस गई तो वसवसों ने आकर उसे घेर लिया। लोगों की बातों ने, शैतानी सोचों ने उसे घेर लिया। उन्होंने कहा, बीबी किसके पीछे लगी हुई हो? नाउज़ुबिल्लाह, अब अपने बच्चे के कफन दफन का इंतजाम करो। तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि उसकी सेहत ठीक नहीं हो रही? वो मर जाएगा और अब तुम आखिरी बकरी भी ज़िबा करने लगी हो। बेहतर है कि उसको बेचकर कफन दफन का बंदोबस्त करो। वो खातून उनकी बातों में आ गई। कुछ अरसे बाद उसका बच्चा दुनिया से चला बसा। जब दोबारा एक महफिल में रसूलुल्लाह से मुलाकात हुई तो आपने उस खातून को बुलाया और दरियाफ्त किया, बच्चे की सेहत कैसी है? उसने बताया, मेरा बच्चा दुनिया से चला बसा। आपने उसके सर पर हाथ रखा और फरमाया, आंखें बंद करो और बताओ तुम्हें क्या नजर आ रहा है? खातून ने कहा, मुझे 6 बकरे नजर आ रहे हैं जिनके मुंह में बड़े बड़े अजदहे हैं और 7वें नंबर पर एक अजदहा खड़ा है जिसके मुंह में मेरा बच्चा है। आपने पूछा, क्या तुमने 7वां बकरा खैरात में, सदका में नहीं दिया था? उसने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, मैंने नहीं दिया। आपने फरमाया, कुछ बुलाएं ऐसी सख्त, बड़ी और ताकतवर होती हैं कि उनके लिए हमें रब की राह में ज्यादा सदका और खैरात करना पड़ता है। इसलिए हमें अपनी जिंदगी में सदके को मामूल का हिस्सा बना लेना चाहिए। तौबा का दरवाजा खुला है। इससे बड़ी खुशखबरी इस दुनिया में कोई नहीं। तोड़ना नहीं, जोड़ना सीखो, क्योंकि तोड़ने वालों की हवेलियां वीरान और जोड़ने वालों की खबरें भी आबाद रहती हैं। हमेशा खुश रहने की कोशिश करो। उदास रहकर भी कौन से मसले हल होते हैं? उन लोगों पर एतबार करो जो तुम्हारी 3 बातें भांप सकें। तुम्हारी हंसी में पोशीदा दर्द, तुम्हारे गुस्से में तुम्हारा प्यार, तुम्हारी खामोशी में छुपी हुई जान। लोग तुम्हारी अक्ल से तुम्हारी शख्सियत का वजन करते हैं, लिहाजा अपनी अक्ल का वजन अपने इल्म से बढ़ाओ। अपने ऐब देखो और उन्हें दूर करने की फिक्र करो। अच्छाइयाँ दूसरों की देखो और उन्हें अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करो। सारी दुनिया के सारे लोग तुझे अपने फायदे के लिए चाहते हैं। सिर्फ तेरा रब ही है जो तुझे तेरे फायदे के लिए चाहता है। जो लोग दूसरों को अपनी दावों में शामिल रखते हैं, खुशियां सबसे पहले उनके दरवाजे पर दस्तक देती हैं। रिश्ता कोई भी हो, खूबियों और खामियों समेत बर्दाश्त करके निभाया जाता है। तुम्हारी वजह से अगर कोई बेसकून हो जाए तो याद रखो कि तुम जालिमों में से हो। कुछ लोग तुम्हें तसल्ली देने नहीं आते बल्कि तसल्ली करने आते हैं कि क्या तुम वाकई तकलीफ में हो। लोग नसीहत से नहीं, ठोकर से सबक लेते हैं, क्योंकि नसीहत अक्सर एक कान से दाखिल होकर दूसरे कान से निकल जाती है, मगर ठोकर सीधी दिल पर लगती है। सुनी सुनाई बात, देखी हुई बात और खुद पर गुजरी हुई कैफियत बराबर नहीं होती। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश न करो, क्योंकि जिसे तुम पर यकीन है उसे ज़रूरत नहीं, और जिसे यकीन नहीं वो मानेगा नहीं। किसी का असल रंग तब सामने आता है जब आप उसके लिए फ़ायदेमंद न रहो। हमेशा यही सोच रखो कि अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया है। अगर मुझे मेरे आमाल के मुताबिक मिलता तो मेरे पास कुछ भी ना होता। इंसान कितना ही अमीर क्यों ना हो जाए, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। खुश अखलाकी एक ऐसी खुशबू है जो मीलों दूर से महसूस की जा सकती है। पता है सब्र किसे कहते हैं? आंख से आंसू गिर जाए मगर ज़बान से नाशुक्री के अल्फाज अदा न हों। जब तुम्हें खुशियां मिलने लगें तो 3 चीज़ों को कभी न भूलो: अल्लाह ताला को, उसकी मखलूक को
अपनी औकात को। जो गलती कर नहीं सकता वो फरिश्ता है, जो गलती करके उस पर डट जाए वो शैतान है, और जो गलती के बाद तौबा कर ले वो इंसान है। भरोसा सिर्फ अपने आप पर रखो। लोगों का क्या है, कुछ छोड़ जाते हैं, कुछ तोड़ जाते हैं। अच्छे वक्त की एक खामी है कि जल्दी गुजर जाता है, और बुरे वक्त की अच्छी बात यह है कि हमेशा नहीं रहता। वक्त बहते हुए दरिया की तरह है जो कभी नहीं रुकता, सिर्फ यादें रह जाती हैं। आजमाइश तो उन्हीं के लिए होती है जिन्हें अल्लाह चाहता है, और सब्र वही करते हैं जो अल्लाह को चाहते हैं। अल्फाज के भी हाथ होते हैं जो थपथपाने या थप्पड़ रसीद करने की ताकत रखते हैं।